जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो कौन धारा का इस्तेमाल करती है, और ज़्यादातर जो होते हैं वो सीआरपीसी की धारा का ही यूज करते हैं वो लोग। और आईपीसी की धारा के मुताबिक सीआरपीसी की धारा ज़्यादा वो लोग जो है वो अपराध को दंड देने के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि सीआरपीसी धारा क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और आपको क्या अधिकार दिए गए हैं धाराएं में, तो कुल धारा कितना होता है, इस सब के हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले समझिए सीआरपीसी धारा का फुल फॉर्म, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अलावा एक और नाम है दंड प्रक्रिया संहिता, ये आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आइए सीआरपीसी धारा में कुल धाराएं की बात करें तो कुल धाराएं दोस्तों इसमें 484 है कुल धाराएं, और ये चैप्टर जो है इसमें 37 चैप्टर है, 37 चैप्टर में बांटे गए हैं। और सीआरपीसी की धारा जो है वह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 ईस्वी में लागू हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनेंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यही आइए संविधान की बात करें तो संविधान दोस्तों, संविधान लागू हुआ था आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, और इसमें संविधान में कुल आर्टिकल जो है वह 395 है। और भाग की बात करें, भाग जो है वो 22 भाग में बांटा गया है, और अनुसूचियां 12 है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। आइए बात करते हैं सीआरपीसी धारा के अनुसार अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो क्या आपका अधिकार है। दोस्तों अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो आप धारा 50 के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार ये दोस्तों आपको अधिकार है कि आप गिरफ्तारी के कारण भी पूछ सकते हैं, किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है धारा 50 के अनुसार। और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको सबसे पहले तो पुलिस को वर्दी में होना चाहिए, उसका नेम प्लेट भी होना जरूरी है। उसके बाद धारा 50A के अंतर्गत ये दोस्तों अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, घर वालों को पता नहीं है तो आप घर वालों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर किसी कारण अगर आप इंफॉर्मेशन देने में सहमत नहीं है तो पुलिस को इंफॉर्मेशन देना होगा। रही बात दोस्तों आपको गिरफ्तार करने के बाद जो है वह पुलिस जो है वह 41 धारा, सीआरपीसी धारा 41B के अनुसार जो है वो पहले अरेस्ट मेमो आप जो है वह तैयार करती है। उसके बाद जो है वो सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होता है, वहाँ के जो प्रत्याशी रहते हैं उसका सिग्नेचर, पुलिस अधिकारी का सिग्नेचर, टाइमिंग, ये सब जो होता है वो उस पर दर्ज होता है। आइए बात करते हैं सीआरपीसी धारा के 57 के अनुसार अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है वह मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। अगर किसी कारण बस अगर 24 घंटा से लेट हुआ, देखिए ले जाने के टाइम जो है वह छोड़कर, मान के चलिए बहुत दूर आपका रास्ता है, मान के चलिए जम्मू कश्मीर से ले आ रही है बिहार में, तो ये आने जाने का टाइम छोड़कर 24 घंटे के बाद जो है वह मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश आपको करना होगा पुलिस को। अगर नहीं करती है तो सीआरपीसी की धारा 56 के अनुसार तहत जो है वह पुलिस को यह मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि किस कारण जो है वह माने समय ज़्यादा लगा, तो ये पुलिस को बताना, इंफॉर्मेशन देना होगा। और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक आपको संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर पुलिस आपको गैर तरीके से गिरफ्तार करके ले जाती है तो दोस्तों ये संविधान 20, 21 और 22 का हनन होगा। संविधान 20 जो है अगर किसी आदमी को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाता है तो एक अपराध कोई व्यक्ति किया है तो एक ही बार उसको दंड होगा। ऐसा नहीं है कि एक अपराध कर लिया तो उसको बार बार दंड दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार आप दंड दे सकते हैं। दूसरा जो है कि आप अपराध मान के चलिए आप कोई अपराध मैंने 2016 में किया, ठीक है, तो 2016 में किया तो उस समय का कौन कानून था, दंड संहिता लागू था, ठीक है, तो उसके मुताबिक उसी दंड संहिता से उसको अपराध का सजा होगा। जैसे आप 2016 में गिरफ्तार हुए, ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद उस समय का जो कानूनी प्रक्रिया है 2 साल का जेल, 100 बार उठक बैठक है, ठीक है। अगर 2016 में आप गिरफ्तार होते हैं तो उस समय का ये प्रक्रिया है, तो उसी प्रक्रिया के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। अगर इस समय आप गिरफ्तार हुए 2020, 2022, 2023 में गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, तो इस समय जो है 10 साल जेल है, 500 बार उठक बैठक है, तो आपको इसी दंड संहिता के अनुसार आपको जो है वह सजा दिया जाएगा। अगर किसी पुलिस जो है वह किसी को अपने आप से गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। देखिए कोई भी पुलिस आपको मनमाने तरीके से ले जाती है तो संविधान में आर्टिकल 22 का हनन हो रहा है।
तो इस पे आपको जो है वह 3 तरह के स्वतंत्रता मिलेंगे। पहला जो है, सबसे पहले पुलिस को कारण बताना होगा कि किस कारण से आपको जो है वह गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होगा पुलिस को। और तीसरा जो है, वो अपने मनपसंद के आप वकील रख सकते हैं। और पुलिस जो है बिना वारंट पेपर के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर मान के चलिए वही आपका बड़ा बड़ा अपराध है तो आपको बिना वारंट पेपर को पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, बिना कहे सुने आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। जैसे छोटे छोटे अपराध है तो बिना वारंट पेपर को आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो दोस्तों, आप अपने ही देश में रहते हैं और इस तरह का काम कतई नहीं करें कि आप दोस्तों कानून के नज़र में आए या अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को आप गर्त बनाएंगे, ये दोस्तों आपको शोभा देगा। तो आप बिल्कुल ना करें ऐसा काम।